इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे, जाहिर सी बात है 5 लाख की आबादी थी और 3 करोड़ की आबादी अब सिर्फ लाहौर की है। तो आए रोज़ जो है शिकायत आती रहती हैं कि जनाब हमारी जायदाद हथिया ली गई है। क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, कि आप किस तरह वो तहकीक और तस्दीक करें कि ये जो जायदाद वो ख़रीदने जा रहा है वो ठीक है, दुरुस्त है। दूसरा, जो हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो लोगों को फ़ाइलें भेज देती हैं और करोड़ों रुपया लोगों से इकट्ठा कर लेती हैं, फिर तरक्याती काम नहीं कराती और फिर वहाँ अगले घर और लैंड लेके वहाँ बनाना शुरू कर देती हैं। ये जो फ़ाइल सिस्टम है, और फिर उसमें उन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा है, फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे लेते हैं। रजिस्ट्री इंतकाल का कंसेप्ट ही ऐसा ऐसा ख़त्म हो जा रहा है, सरकार को टीका लग रहा है। तो इस सिलसिले में कानून क्या कहते हैं? इससे सबसे पहले तो आपने ये बात की कि ख़रीदारी के वक्त क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक बात आपको कहूँगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि मुश्तरी होशियार बाश, ख़रीदार को होशियार रहना इस हवाले से कि वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से खुद रहे। डेफिनेटली बात है, आप अगर कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, आप आंखें बंद करके वो चीज़ ले लेते हैं। ये तो इस्लाम भी कहता है कि शरा आप प्रॉपर करें, उस चीज़ की छानबीन जो है ना वो आप अच्छी तरह करें, इंक्वायरी करें, प्रोब करें कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीज़ है या किस तरह है या क्या सूरत हाल है। अब उसमें एक दूसरा मैं ये बताऊंगा कि इस वक्त जो जितना भी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज हो रहा है। पिछले कुछ सालों में डिजिटलाइजेशन, जी मैं आपको ये बताने हो रहा है, उससे में देख लें, उधर रायगढ़ में देख लें, उससे बेहतरी आ रही है। लेकिन जो पीछे मैनुअल रिकॉर्ड मौजूद है, जब से मैनुअल रिकॉर्ड था तो वहाँ पे आप कह लें कि मैनिपुलेशन करना, मैनेज करना चीज़ें वो बहुत आसान था। अब उसमें सबसे पहले अहम चीज़ है कि जब आप ख़रीदारी करें तो ख़रीदारी के वक्त आपको चाहिए कि आप एक ये चीज़ सबसे अहम देखें कि आया वो प्रॉपर्टी ख़रीद की गई है या वो प्रॉपर्टी वरासती है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। अगर तो वरासती है तो सबसे पहले आपने ये देखना कि उसकी वरासत जो लोग बेचने आए हैं उन्होंने किसी वारिस को मानिस तो नहीं कर दिया। सबसे अहम चीज़ इसमें नहीं, वो गलियों का भी पड़ा होता है ना, वारिस तो फौत हो जाते हैं, प्लाट बना के बेच देते हैं, उसमें जो गलियों में पड़ा होता है फिर वो जो दूसरे वारिसान आते हैं वो सेल कर देते हैं, बाद में फिर झगड़ा खड़ा हो जाता है। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसको जो है ना वो मॉर्गेज होना चाहिए जी। जो अथॉरिटी उसको रेगुलेट कर रही है, मुतल्लिका अथॉरिटी, वो जो गलियों वाली प्रॉपर्टी है, पार्क्स वाली है, कब्रिस्तान वाली है, कोई भी ऐसी जगह जो आपने एलोकेट कर दी है किसी अम्यूनिटी के लिए, उस जगह पे, उस एरिया में, उस सोसाइटी में वो मॉर्गेज होनी चाहिए। अच्छा, हाउसिंग स्कीम्स जो ऐसा कर मैं पहले बता दूं कि क्या क्या होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको चाहिए कि आप उसकी जो है ये देखें, अगर कोई इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले उसकी फ़र्द लें। अगर आप रजिस्ट्री पे रिलायंस करेंगे तो फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि फ़र्ज़ करें रजिस्ट्री आपकी 2010 की हुई है, उस बंदे ने बाद में 2020 में वो जगह बेच दी फ़र्द निकलवा के, रजिस्ट्री तो उसके पास इंटैक्ट है। लेट्स सपोज नए खरीदार ने उससे रजिस्ट्री नहीं ली, नहीं मान, तो रजिस्ट्री की बेस पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी डील हो जाती है तो उसमें फ्रॉड का एहतमाल बाकी रहेगा। इसलिए उसमें आपको चाहिए कि आप उसकी फ़र्द बैय उनसे लें ताकि पता चले, और उसकी फिर वेरिफिकेशन जाके पटवार खाने से करवाएं। उसका इंतकाल नंबर चेक करें, पर उसका इंतकाल नंबर जो है वो सरकार से जाके उससे मुसद्दका कॉपी, टेस्टेड कॉपीज लें, उसकी कब्जा रिपोर्ट ली जाए पटवारी से। बिल्कुल कब्जा रिपोर्ट ली जाए कि इस वक्त कब्जा किसके पास है और मौजूदा जगह है कि नहीं है, मौजूदा जगह है या इसके लिए वकील साहब का होना ज़रूरी है। आप करोड़ों रुपए की जायदाद ले रहे हैं, अगर फीस देकर, थोड़ी मामूली फीस देकर आप अपना प्लाट। इमरान साहब आपने ये बहुत अहम नुक्ता यहाँ पे डिस्कस किया कि एक बाकायदा आप लीगल सर्विसेज हायर करें। वेस्टर्न कंट्रीज में, बाहर के ममालिक में, सिविलाइज मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी वो वकला के तहकीक और तस्दीक होनी चाहिए ना, लाज के थ्रू, ताकि पता लगे भाई कौन क्या कर। एक तो उस ट्रांजैक्शन की वेरासिटी, ऑथेंटिसिटी का पता चल जाता है। दूसरा ये कि जिसका काम उसी को साजे। अगर आप नहीं करते, आप थोड़े से पैसे आज अगर फर्ज करें 10 चाहते हैं तो करोड़ रुपए का नुकसान कर लेते हैं। इसका मतलब 50 रुपए का टोकन नहीं लेना,
50 लाख की गाड़ी उठवा देनी है, 50 लाख की, तो इसलिए जो है दोनों को ना मौका देना है। मौका देना। दूसरा आ जाता है कि अगर आपकी PT1 की प्रॉपर्टी है तो फिर आप रजिस्ट्री की मुसद्दका कापी लें और फिर एक्साइज से भी पता करें, और फिर रजिस्ट्री जो होती है उसमें पिछली जो जहां से जो उसकी बेसिस होती है, जिस बेस की बुनियाद पे रजिस्ट्री हुई होती है, कोई फर्द है या कोई पुरानी रजिस्ट्री है, उसकी भी तहकीक करें। आप पीछे तक जाएं, उसको गो थ्रू करें ताकि आपको पता चल जाए कि देयर इज नो इशू एट ऑल। अगर वहां पे स्कीम्स की तरफ आए ना जरा थोड़ा सा, जी ठीक है, कीमती राय वो देना। ये जो अपना फाइल सिस्टम इन्होंने बना रखा है और फाइलें भेज जाते हैं, फिर फाइल ट्रांसफर फीस लेते हैं 3% 2%, ये क्या है? अच्छा उसमें ये है कि जो फाइल सिस्टम है ये ज्यादातर हाउसिंग कानून क्या कहता है सर? मतलब ये तो जो मर्जी अपना कानून तो नहीं, एक स्टेट है, हुकूमत है पंजाब में, और अगर ये अपनी हुकूमत बना के बैठेंगे, अपने SOPs बनाएंगे, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? हनीफ इमरान साहब, मैं आपको बता दूं, हम तो हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो खा कानून छोटा हो या उसका इंटेंसिटी बहुत बड़ी हो। इसमें सिर्फ हम ये बात करते हैं कि कानून और आइन के दायरे में अगर कोई भी शख्स है उसको महफूज भी रखा जाए, और उसी दायरे में अगर कोई वायलेशन कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई इशू क्रिएट कर रहा है, तो उसको पकड़ा भी जाए। तो कानून मतलब हरकत में आना चाहिए, बिल्कुल हरकत में आना चाहिए, और टाइमली हरकत में आना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि जो बेनामी जायदादें हमारे मुख्तलिफ लोग, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सियासतदान हो गए, इधर उधर के बंदे मुलाजमीन, उनकी लेके रख लेते हैं, उसके बाद फिर कोई मुख्तलिफ तनाज़े भी सामने आए हैं, वो कहते हैं जी हमारी है, तो उसमें फिर मरमरा भी हो जाता है बंदा। तो ये क्या है जनाब? अच्छा, बेनामी बेसिकली आपने बात कर दी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स की बात कर दी है। यहाँ पे मैं नाज़रीन को बता दूं कि 2017 में बेनामी में एक जो है अमेंडमेंट्स आई थी, उसके तहत अगर आप अपने एसेट्स को छुपाने के लिए किसी के नाम बेनामी जायदाद लगवा देते हैं, ये एक जुर्म है, इट इज़ अ क्राइम, आप पे क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। अलबत्ता आप किसी भी सूरत हाल में, फर्ज करें मियाँ बीवी, बहन भाई, कोई रिश्तेदार हैं और कोई ऐसी अर्जेंसी आ गई है कि पैसे आप दे रहे हैं, आप ओवरसीज इस वक्त मौजूद हैं, आप मुल्क से बाहर हैं हनीफ इमरान साहब, नाज़रीन को ये भी, या आप किसी ऐसी जगह मौजूद हैं, किसी ऐसी मसरूफियत में है कि आप जो है पेमेंट करके उस टाइम अपने नाम प्रॉपर्टी नहीं लगवा रहे, तो आप अपने किसी अजीज और कारिब के नाम वो प्रॉपर्टी लगवा देते हैं, वो भी बेनामी ही ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन उसके लिए आपको वो तो अलग बात है सर। यहाँ जो पाकिस्तान में लोग बैठे, सर मैंने वो आपको बता से जदादें बना, वो तो जुर्म है सर। अगर आप किसी के नाम बेनाम है तो पहले आपको बता दिया जुर्म है, तो फिर जो 50 करोड़ से ऊपर जाएगा तो जुर्म है ना सर। अब नैब तो कैसे नहीं ले रही? नहीं सर, वो नैब का तो और इशू है कि नैब जो है वो 50 करोड़ से ऊपर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक जो है उन्होंने माइलस्टोन बना दिया ना आपने चोरों को। नहीं, स्टिल भी वो नैब ही लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, नैब ही नहीं है, बाकी एजेंसीज भी बड़ी नहीं है। जी जी, इंटीग्रेशन भी सुस्तरवी का शिकार है ना सरकार। वो सर वो कानून देखें सुस्तरवी का शिकार है, लेकिन कानून हरकत में तो है ना। जी जी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून के शिकंजे से बच पाए या आइन या कानून की बालादस्ती की बात ना करें, उसमें डेफिनेटली बात है कि दूसरा मैं आपको ये बता रहा था हनीफ इमरान साहब कि अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन किसी वजह से, तो आपको चाहिए कि आप उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एपेक्स कोर्ट्स ने इसमें जजमेंट्स दिए हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आप अपने पास रखें। एक अपनी मनी ट्रेल जो है, फर्ज करें आपने किसी के नाम अपनी बेनामी जायदाद लगवा दिया है, तो आप अपनी मनी ट्रेल जो है ना वो इंटैक्ट रखें। कल को वो बंदा अगर मुकर जाता है, आपको वापस नहीं करता, और उसके पोजेशन को भी इंटैक्ट रखें। तो ये चंद एहतियातें जो है ना बेनामी ट्रांजैक्शन की वजह से आपको, एक बंदा मेरे साथ फर्ज करें किसी, मतलब हमारे शहरों के साथ हो रहा है ये, एक जैली कागजात, जैली फर्ज तैयार करवा के गली मोहल्ले की, किसी गली के जायदाद पड़ी होती है। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, वारिसान जो हैं वो विरासत में पड़ी थी, कॉलोनी बन के बिक गई, बाकी वारिसान में जायदाद मुंतकिल होती है, तो वो रास्ते भी मुंतकिल हो जाते हैं। तो जो वारिस जो आते हैं, नए वारिस जो आते हैं, वो फ़र्ज निकलवा के फ़रोख्त कर देते हैं, उसके बाद वही जगह हुकूमत आके गिरा देती है। सर मैंने अभी उसमें नक्शा भी पास हो जाता है।
सर ये क्या है? सर प्रोग्राम जब शुरू किया मैंने आपको कहा मुश्तरी होशियार बाश, वो तो हो गया। मैं अब आपको ये इसको लिंक अप करता हूँ ना। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं आप ही खरीदार हैं, मैं खरीदार हूँ, तो मुझे चाहिए मौके पे जाएं। अगर वो रास्तों की हल वही है जो आपने फरमा दिया कि वकील के पास जाना जरूरी है। वकील के पास आप सेफ चीज लेना चाहते हैं और वायलेशन से बचना चाहते हैं ताकि आपके साथ कोई ज्यादती ना हो, कोई कब्जा ग्रुप आपकी चीजों पर कब्जा ना कर सके। सर कोई चीज आपने खरीदनी है तो आप उसको जाके मौके पे देखें ना। आप जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे मशवरा करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी कानूनदान से किसी भी लीगल असिस्टेंस लें आप। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब आप चीज खरीद रहे हैं, आपको गाड़ी खरीदते हैं, कोई गाड़ी जब खरीदते हैं उसका रंग, उसका मेक मॉडल और उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर तस्दीक करते हैं ना। इसलिए जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो इन सारी चीजों को तस्दीक करने के बाद जैसे आप उसको मैकेनिक को दिखाते हैं, इसका भी आप जाके कब्जा देखें। आप पटवार में जाके, आप पटवार खाने जाके एक दरखास्त दें। अगर वो इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है, उन्हें कहिए जी इसके कब्जे की तस्दीक करें आप, ये कब्जा इस वक्त किसके पास है, कल को मैं वहां पे बना देता हूँ। तो सरकार ही आ जाती तो मैं सरकार को दिखा दूंगा जी सरकार जो नक्शा पास होता सरकार से, उसके बाद फिर गिरा दी जाती है कि जी ये जगह तो है नहीं, ये गलियों का रास्ता। बात ये तो कह रहा हूँ, जो चेक्स आपने पहले लगाने हैं वो आप पहले लगाएं, उसकी तहकीक करें, उसकी प्रॉब करें, इंक्वायरी करें, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली बात है अल्टीमेटली तो अगर आपने कोई रास्ता छोड़ दिया वो सरकार का है। प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा रह गया और आखिरी सवाल है, ये जो हमारा सेफ सिटी कैमराज लग चुके हैं और मुख्तलिफ गाड़ियों के हेलमेट नहीं है चलान हो जाता है, आपने जो है बेल्ट नहीं बांधी चलान हो जाता है, इशारे से क्रॉस किया चलान हो जाता है, लेकिन वो चलान घरों में नहीं पहुंचते, वो इकट्ठे होते जाते हैं। अचानक बंदा जब गाड़ी सेल करने जाता है उसको पता लगता है जी आपके तो तकरीबन कोई 60,000 के, 80,000 के, 1,20,000 के चलान हो चुके हैं। तो पहले तो आप ये क्लियर करें तो फिर हम आपसे गाड़ी खरीदते हैं या हम आप गाड़ी बेच सकते हैं। तो ये जो सिस्टम था, आईडी कार्ड जब इनके पास आ जाता है, जब चलान आ जाता है गाड़ी से, तो फिर आईडी कार्ड तो नज़र आता है ना, तो उधर मैसेज जाना चाहिए, मोबाइल नंबर भी निकल ही आते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो बजाय या 60,000 या 80,000, 1,20,000 या 1,80,000 वो जमा होता जाए, तो अचानक सर पे डांट जब शहरी के पड़ेगी, तो ये क्या है, कानून क्या कहता है? अच्छा, इसमें बात ये है कि अगर आप कोई भी लॉ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ स्टेट जी, तो वो एटलीस्ट बताए कि जी आपने ये वायलेशन की है, और टाइमली बताए ये वायलेशन की है, दिस इज योर वायलेशन और यू हैव टू पे दिस फाइन। ये क्योंकि ऐसे अगले चलान से पहले उसको पता होना चाहिए कि मेरा ये चलान हो चुका, ऐसे होना चाहिए। ऐसे इंस्टेंसेस बेशुमार सामने आए हैं कि कोई डिलीवरी बॉय है, वो यकदम उसको किसी वार्डन ने रोक लिया, पता चलता है जी 25,000 की चलान है। ये नहीं होना चाहिए, ताकि अगर आप एक ही चलान पे बताएंगे, पहले चलान पे उसे वार्न करेंगे, वार्न से मुराद उसे आप पेनलाइज कर देते हैं कि ही हैज टू पे फाइन, तो वो नेक्स्ट टाइम केयरफुल हो जाएगा। हाँ जी, वो गलती नहीं दोहराएगा। ये थोड़ा सा हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसमें थोड़ी सी बेहतरी लाएं। दूसरा एक और चीज, इसके हवाले से आगाही प्रोग्राम, आगाही मुहिम मुस्तकिल बुनियादों पे चलनी चाहिए ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि कहा यह जाता है किसी भी कौम को आपने ये अंदाज़ा लगाना है वो कितनी महजब है, कि किस लेवल पे है, तो आप उसके ट्रैफिक के निज़ाम से उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आपने बड़ा अच्छी बात की है कि टाइमली पहले ही चलान पे बताया जाए ताकि वो नेक्स्ट टाइम केयरफुल हो जाए। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब आपका, आपने कीमती वक्त दिया, और मैं समझता हूँ टाइम से ही बहुत कुछ हो सकता है अगर आपने कानून बनाया है, ज़रूर किया है, और बड़ी अच्छी बात है। जो कानून शिकनी करे उसको उसका मुहासबा होना चाहिए। चलान जो है, पहला चलान जो है उसको मसूल होना चाहिए। जैसे गाड़ी नंबर आ गया तो ऐसे आपके पास मोबाइल नंबर भी आ सकता है, क्योंकि उसी से सारा रिकॉर्ड होता है। लिंक कर दें ट्रैफिक पुलिस को और एक्साइज को, ताकि वो आसानी से रेवेन्यू भी जमा हो, आइंदा वो गलती ना दोहराए। दूसरा, जब आप कुछ ख़रीदते हैं तो ज़रूर कानूनी मशवरा करके ख़रीदें ताकि आप वायलेशन से बच जाएं, और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि कानूनी मशवरा लिया करें। मम्मा अलैना इल्लल बलाग।